प्रसाद द्विवेदी का पत्रकारों ने किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। लाचार बेबस गरीब लोगों को प्रशासन कर रही अनदेखा। प्रशासन के आला अधिकारी में से कोई नहीं आया गरीबों को आश्वासन देने। 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे गरीब। प्रशासन से परेशान लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे भूख हड़ताल पर, लेकिन प्रशासन कर रहा अनदेखा। 24 घंटे से गरीब और लाचार रखवार समाज के लोग अनशन पर बैठे हैं, लेकिन गरीब और लाचार लोगों को न्याय दिलाने के लिए अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। क्या कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है? क्या सिर्फ गरीबों के घर ही खुआरा नायब तहसीलदार सुनील वर्मा को अतिक्रमण दिखा? अगर दबंगों का अतिक्रमण नहीं हटा सकते हो तो गरीबों को बेवजह क्यों परेशान किया? मुंह छुपाकर लुकने वाले नायब तहसीलदार को क्या सांप सूंघ गया है? अगर किसी गरीब लोग या उनके बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? अपनी आंखों पर पट्टी बांधने वाले अधिकारियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं? चंद पैसों के लिए गरीबों की आवाज को दबाने लगे। क्या नाम है आपका? कब से आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं? कल से बैठे हैं। यहाँ पे कोई पदाधिकारी आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या मामला क्या है पूरा? हम लोगों की मांग है, हमारी छुट्टी करा दी गई, इसलिए हम क्या मांगे हैं आप लोगों की? पहली बात है कि हमारे पट्टे जारी किए जाए। सन 84 से हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारा जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए और कुछ, और हमारी कुटी निर्माण पुनः कराई जाए ताकि हम उसमें पुनः रह सकें। चलिए ठीक है। वो दे दिया है, आपका ठेका दे दिया है मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ठेका दे दिया है। सीईओ केशव प्रसाद द्विवेदी का पत्रकारों ने किया घेराव। छतरपुर जिले के गौरेहाट सीईओ केशव प्रसाद द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सभी पत्रकारों में सीईओ के खिलाफ काफी आक्रोश था। क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने सीईओ का घेराव किया, जिसमें सीईओ केशव प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मुझसे गलती हुई है। यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी भी सच्चे ईमानदार पत्रकारों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। मैंने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ ऐसा बोला था। विगत दिनों सीईओ के गौरेहाट केशव प्रसाद द्विवेदी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। ऑडियो में पत्रकारों के खिलाफ अभद्रता जैसे शब्दों का होना पाया गया था। जय हिंद साथियों, आज सामना लाइव न्यूज चैनल की टीम जनपद पंचायत गौरेहाट पर मौजूद है। आज हम जनपद पंचायत सीईओ गौरेहाट श्रीमान केशव प्रसाद द्विवेदी जी के समक्ष उपस्थित है। विगत दिनों श्रीमान का एक ऑडियो वायरल हुआ था। विभिन्न पहलू कुछ ऐसी शब्दावली ऑडियो पर सुनने को मिली, जिससे हम लोग आज श्रीमान के समक्ष उपस्थित हैं। जानेंगे उस ऑडियो की सच्चाई क्या है, ऑडियो वायरल किस इंटेंशन पर हुआ, किस व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा। इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता और चौथा स्तंभ भारतीय वसुंधरा को सुसज्जित करने का और समाज की समस्त पहलुओं पर एक समाज को मुख्य धारा दिखाने का जो काम आज चौथा स्तंभ कर रहा है, उस चौथे स्तंभ पर किसी भी प्रकार की, हम ये नहीं कहते कि श्रीमान द्वारा ऑडियो में इस प्रकार का बोला गया, लेकिन चौथे स्तंभ के उन किरदारों द्वारा जो एक्टिविटियां की जाती हैं, जो भूमिका का निर्वहन उनके द्वारा अनैतिकृत किया जाता है, कहीं न कहीं मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमान के पहलुओं को रखा गया। रखने के बाद इनके द्वारा प्रतिक्रियाएं दी गई। हम जानेंगे जो एक चौथा स्तंभ का परिवार होता है, उसमें विभिन्न किरदारों द्वारा चौथे स्तंभ की गरिमा
को बरकरार रखने का दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। आज हम उपस्थित हैं, श्रीमान के समक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऑडियो में किस प्रकार का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। श्रीमान, आपका सर्वप्रथम सामना लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है। सर, मैं राजेश कुमार सोनी, संवाददाता, जनपद पंचायत गोरेहार। आपके समक्ष उस ऑडियो को वायरल हुआ जो, तो उस ऑडियो का जानने के उद्देश्य से हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, मैं ग्रेजुएट और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत रहा, आज भी मैं अध्ययनरत हूँ। जो भी आपके समक्ष ऐसी एक्टिविटियाँ आई होंगी, उस परिप्रेक्ष्य में आपने वो वक्तव्य कहा होगा, तो उस पर प्रकाश। सचिव एवं जीआरएस की बैठक चल रही थी जी। कुछ लोगों ने जो पत्रकार बनकर गांव में जाते हैं, तो जिनके पास कोई बैच बल्ला भी नहीं रहता है, और वहाँ सरपंच सचिवों को गुमराह करके मतलब ब्लैकमेल टाइप का करते हैं, इस प्रकार की उनने शिकायत की। तो हमने उनसे ये बोला कि अपने काम में अगर मान लो गुणवत्ता है तो कोई भी शिकायत करता रहे तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं जी। और हमने मेरा कोई मतलब मेरी मंशा, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को मतलब अपमानित करें या किसी के मतलब खिलाफ अपन बोले। केवल अपने परिवार में जो मीटिंग चल रही थी उनको समझाना था, और इस मंशा से नहीं बोला गया कि पत्रकारों, जैसे पत्रकारों शब्द आया तो उसमें मेरी थोड़ी त्रुटि ये हो गई कि मैं छुटभैया पत्रकार बोलना था, वो नहीं बोल पाए। जो ऐसे अनैतिक कृत्य कर रहे थे, वो जो ब्लैकमेल टाइप का हमारे लोगों को कर रहे, उनके बारे में हमने बोला था। हमने सभी के बारे में ऐसा नहीं बोला। सर, श्रीमान का आप उनके द्वारा ऑडियो वायरल के संदर्भ में आपने सुना, जाना, इनकी भावनाएं समस्त चौथे स्तंभ के किरदारों की भूमिका का निर्वहन करने वालों के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। जनपद पंचायत में मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटियां जो फर्जी पत्रकारिता की आड़ में जनपद में विभिन्न ग्रामों में घूम रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रधानों को, सचिवों को टारगेट कर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में श्रीमान ने अवगत कराया कि ये मीटिंग के दौरान ये चर्चा हुई थी। उनको हमने ऐसा वक्तव्य और ऐसा परिभाषित किया था, न कि समस्त चौथे स्तंभ के किरदारों की भूमिका का निर्वहन करने वालों के लिए। मैं राजेश कुमार सोनी, सामना लाइव न्यूज चैनल, सरवई।